प्रभु श्री राम और रावण का महासंग्राम हुआ, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस युद्ध में कैसे रावण ने अपनी असुरी माया से सैकड़ों रूप धारण कर लिए थे, और कैसे उस महासंग्राम में जो रावण अब तक अजेय था, वह पहली बार प्रभु के तेज से घायल हुआ। आज हम जानेंगे धर्म और अधर्म के उस महाटकराव की, प्रभु श्री राम की महिमा और उनके दिव्य अस्त्रों की यही अद्भुत गाथा। हमारी दशहरा से दिवाली सीरीज का यह पहला एपिसोड है, जो प्रभु राम के अयोध्या लौटने पर दिवाली के दिन समाप्त होगी। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय श्री राम और लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना भक्तिपूर्ण समर्थन दीजिए। यह कथा उस क्षण की है जब लंका का रक्त रंजित मैदान केवल एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि प्रभु की लीला का मंच बन चुका था। एक ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनके हर अंग से देवत्व का तेज प्रकाशित हो रहा था। दूसरी ओर था लंकापति रावण, जिसकी हर सांस में तपस्या और अहंकार का विष मिला था। यह ब्रह्मांड की चेतना का सबसे बड़ा परीक्षण था, जहां स्वयं भगवान धर्म की स्थापना करने पधारे थे। तभी उस क्षणिक शांति को भंग करती हुई रावण की हुंकार गूंजी। उसकी 10 आंखें क्रोध की अग्नि से जल रही थीं। उसके हाथों में एक धुएं से बनी काली धूम्र गदा प्रकट हुई, मानो स्वयं काल ने आकार ले लिया हो। उसने गदा को घुमाया और प्रभु श्री राम की ओर एक विनाशकारी प्रहार किया। किंतु प्रभु श्री राम, जो सदा अविचल और शांत रहते हैं, अपने स्थान पर स्थिर रहे। उनके संकल्प मात्र से उनके दिव्य धनुष कोदंड से एक सुनहरी ऊर्जा का कवच प्रकट हो गया। रावण की विशाल गदा उस कवच से टकराई, एक गर्जना हुई और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक महाविस्फोट हुआ। पूरा युद्ध क्षेत्र प्रभु के तेज से जगमगा गया और फिर घना धुआं छा गया। जब धुआं हटा तो रावण का क्रोध और भी बढ़ चुका था। उसकी 20 भुजाओं ने एक साथ 20 बाण छोड़े। ये काली ऊर्जा से बने बाण हर वस्तु को भस्म कर सकते थे। वे बिजली की गति से प्रभु श्री राम की ओर बढ़े, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला अलौकिक थी। उन्होंने हवा में एक अद्भुत मुद्रा बनाई और अपने कोदंड पर सूर्य के प्रकाश से बुने हुए कई दिव्य अस्त्र धारण कर लिए। प्रभु के उन प्रकाश अस्त्रों ने रावण के काली ऊर्जा के बाणों को क्षण भर में सोख लिया और उन्हें शून्य में बदल दिया। यह प्रकाश और अंधकार का टकराव था, जिसमें प्रभु के प्रकाश की विजय हुई। इस असह्य क्रोध से रावण ने धरती में एक गहरी काली दरार खोल दी। उस दरार से अनगिनत भयानक राक्षस सैनिक एक पागल भीड़ की तरह प्रभु श्री राम की ओर बढ़े, और तभी रावण ने अपने 10 हाथों में बिजली जैसे तीव्र सर्प अस्त्र प्रकट किए। वे हवा में झरीली फुफकार भरते हुए प्रभु की ओर लपके। परंतु प्रभु श्री राम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता हैं, केवल मुस्कुराए। उन्होंने वरुणास्त्र का आह्वान किया। आकाश से एक विशाल शुद्ध जलधारा प्रकट हुई और प्रभु की कृपा से उन अनगिनत राक्षसों को तिनके की तरह बहा दिया। उसी क्षण उन्होंने अपने गरुड़ास्त्र का आह्वान किया। आकाश में एक विशाल गरुड़ प्रकट हुआ और उसने प्रभु के आदेश से उन सभी सर्प अस्त्रों को निगल लिया। अब रावण ने अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक पल में प्रभु श्री राम को अपने सामने सैकड़ों रावण दिखने लगे, हर रावण उतना ही वास्तविक और घातक। युद्ध का मैदान भ्रम के एक विशाल जाल में बदल चुका था, परंतु प्रभु श्री राम, जो ज्ञान के सागर हैं, इस साधारण माया से कैसे भ्रमित होते। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंतर्यामी स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने ज्ञान के दिव्य अस्त्र ज्ञानास्त्र का आह्वान किया। एक दिव्य प्रकाश प्रभु के शरीर से निकला और उस माया के हर पर्दे को चीर दिया। सारे काल्पनिक रावण अदृश्य हो गए और असली रावण प्रभु के सामने अपनी भयावह वास्तविकता में अकेला खड़ा था। माया के भंग होते ही रावण बौखला गया। अब प्रभु श्री राम दुष्टों का दमन करने हेतु निर्णायक प्रहार के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने कोदंड पर एक साथ वायुवास्त्र और अग्न्यास्त्र को धारण किया। उन्होंने इस घातक संयोजन को रावण की ओर छोड़ा। हवा और अग्नि का वह संयुक्त प्रहार रावण के शरीर से टकराया। एक भीषण विस्फोट हुआ और रावण दर्द से चीख उठा। वह पीछे हटा लड़खड़ाया और उसका अभेद्य कवच प्रभु के बाण से टूटकर बिखर गया। रावण, जो अब तक अजेय लग रहा था,
पहली बार प्रभु के प्रताप से बुरी तरह से घायल हुआ था। यह अधर्म के अंत की शुरुआत थी। तो यह थी प्रभु श्री राम और रावण के बीच हुए दिव्य अस्त्रों के महायुद्ध की भक्तिपूर्ण गाथा। लेकिन इस निर्णायक प्रहार के बाद कौन सा था वह अंतिम और अचूक अस्त्र जिसके बिना रावण का संहार असंभव था, और क्यों केवल प्रभु श्री राम ही उस अस्त्र का संधान कर सकते थे? यह हम जानेंगे रामायण की कल की रावण वध की कथा में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कल की कथा को सबसे पहले देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।